हाय एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमें पता ही है कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। ऑपरेटर्स क्या एक सिंबल है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे हमने लास्ट में ही बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स पे डिस्कशन किया है। तो नाउ हमारा एक पॉइंट नया आता है, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर ऑलवेज भी कैसे काम करता है ये हमें समझना ज़रूरी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस पे काम करता है। तो वो कैसे करेगा वो हम आगे देखते हैं। और क्या रिटर्न करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। ठीक है। तो पहले तो हमें समझना है कि लॉजिकल ऑपरेटर है कौन से। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, एंड और लॉजिकल एंड बोला जाता है इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इन्हें हम लॉजिकल एंड बोलेंगे। ठीक है। डबल एंड मीन्स लॉजिकल एंड, और ये रहेगा तुम्हारा लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके। नाउ ये लॉजिकल ऑपरेटर होने के साथ साथ इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स और जॉइनिंग ऑपरेटर। तो क्या करते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर? सबसे पहले तो ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को जॉइन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कंपैरिजन करता है। समझ में आया? क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को हम इसके थ्रू जॉइन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे मतलब क्या करेंगे कि ए बी से बड़ा है क्या, ए बी से छोटा है क्या, लाइक दैट हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स वहाँ पे यूज़ करते आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट रिटर्न होगा बुलियन वैल्यू में। मतलब या अगर सारी कंडीशंस ट्रू है तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट रिटर्न होगा फॉल्स। तो वो कौन सा ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है वो हम आगे देखते हैं। देखो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर कितनी भी कंडीशंस के साथ काम कर सकता है। जैसे आपने एक कंडीशन दी, दो कंडीशन दी, तीन कंडीशन दी, तो आप ये तीनों कंडीशन दे रहे हो, किसको दे रहे हो, क्या क्या यूज़ करें? तीनों कंडीशन देते वक्त हम क्या यूज़ करें? एंड ऑपरेटर यूज़ करें। ठीक है। तो एंड ऑपरेटर को दी हुई सारी कंडीशंस, मतलब जितनी भी कंडीशंस आप दोगे, तीन, चार, पाँच, अगर सभी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। समझ में आ रहा है? अगर एंड ऑपरेटर के साथ सारी कंडीशंस ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। आया समझ में? एंड ऑपरेटर में हम कितनी भी कंडीशंस असाइन कर सकते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, एक एक कंडीशन को चेकआउट करेगा। तो लाइक इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे होगा। देखो, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन वेरिएबल दिए। तो अब यहाँ x में वैल्यू दे दी, सेम एज y में वैल्यू दे दी, और z हमें नॉर्मल चाहिए था। तो अब मैं क्या बोल रही कि z में मुझे रिजल्ट चाहिए जो भी आएगा, इसीलिए z इक्वल्स टू, हमारी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर y। पहले मैंने क्या बोला कि क्या x y से बड़ा है, ये पहली कंडीशन हुई। अब इस कंडीशन के साथ दूसरे कंडीशन को कॉन्कैट करने के लिए हमें क्या यूज़ करते आता है, या तो एंड ऑपरेटर यूज़ करते आता है या तो और ऑपरेटर यूज़ करते आता है। तो अभी हम यहाँ पे एंड का एग्जांपल देख रहे हैं, एंड। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, नेक्स्ट कंडीशन देंगे। तो हमने क्या कंडीशन दी, x नॉट इक्वल y। क्या x जो है वो नॉट इक्वल है, चेक करूँ, नॉट इक्वल y। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहे हैं, यहाँ पे कितनी भी कंडीशंस दे सकते हैं। अभी हमने नेक्स्ट कंडीशन असाइन की कि x स्मॉलर y। देखो, यहाँ पे क्या दिया, x क्या है, 10। 10 5 से बड़ा है, y 5 है। हाँ, 10 5 से बड़ा है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम ये इसी के साथ में दूसरी कंडीशन को भी चेक करेंगे। देखो, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कॉन्कैट करने के लिए और फिर कॉन्कैटिनेशन होने के बाद एक साथ कंपेयर करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो इस ऑपरेटर में क्या होगा, जब सारी कंडीशंस ट्रू, दी हुई जितनी भी कंडीशंस स्टेटमेंट्स है वो अगर ट्रू है तो ये एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, 10 ये 5 से बड़ा है। अब हमने क्या बोला है, 10 ये नॉट इक्वल है 5 से, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, करेक्ट। 10 अलग है, 5 अलग है,
सेकंड कंडीशन भी ट्रू आ गई। लेकिन मेरी थर्ड कंडीशन मैंने क्या दी कि क्या x स्मॉलर है 5 से, मतलब x क्या है 10, 10 छोटा है क्या 5 से, नो। मतलब यहाँ दो कंडीशन तो ट्रू है बट एक कंडीशन क्या हो गई यहाँ फॉल्स। तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है लॉजिकल एंड में तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, मतलब z में क्या चला जाएगा जीरो। और जब तुम z को प्रिंट करोगे तो तुम्हें z की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी जीरो, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को सारी कंडीशंस ट्रू रही तभी वो रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न करता है फॉल्स। ठीक है, इसके अपोजिट में लॉजिकल और ऑपरेटर है। लॉजिकल और ऑपरेटर भी कॉन्केटिनेशन और कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो एंड के जगह हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, और यूज कर देंगे, और का साइन यूज कर देंगे। नाउ अब सेम कंडीशंस हमारी सेम है, लेकिन लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, अब दी हुई सारी कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब सारी कंडीशन फॉल्स है तभी जाके रिटर्न करता है फॉल्स। जब सभी कंडीशंस, मतलब जितनी भी कंडीशंस आपने असाइन किए, 3 है 4 है 10 है, जब सभी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर एक भी ट्रू निकल जाती है तो ये क्या रिटर्न करता है ट्रू। तो इस केस में देखो ये ऑब्वियस ट्रू ही रिटर्न करेगा। फिर से देख लो कैसे, x क्या है 10, 10 ग्रेटर 5 करेक्ट। फिर x क्या है 10, 10 नॉट इक्वल 5 करेक्ट। x क्या है 10, 10 स्मॉलर 5 फॉल्स। देखो यहाँ फॉल्स है लेकिन दो तो राइट आई ना, मतलब एटलीस्ट एक तो राइट है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऐसे में बूलियन वैल्यू z में 1। तो जब आप और की कंडीशन में z को प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा 1। आया समझ में। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर हम कॉन्केटिनेशन प्लस कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सारी ही कंडीशंस को एक साथ कॉन्कैट कर देंगे और फिर बाद में उसको कंपेयर करेंगे, और उसके कंपैरिजन का रिजल्ट किस पे डिपेंड होगा, एंड में सभी कंडीशंस ट्रू तो वो ट्रू देता है, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स। और में सभी फॉल्स है तभी जाके फॉल्स देगा। अगर एक भी ट्रू है तो और में किस केस में क्या आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगेन वही एग्जाम्पल है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो x और y आपने डिफाइन किए, z में आपको आंसर चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन दी, क्या दिया आपने, क्या x मतलब 5 जीरो से बड़ा है, हाँ। क्या y मतलब 10 जीरो से बड़ा है, हाँ। अगर है तो z में 1 दे दो, मतलब लॉजिकल वैल्यू रिटर्न कर देगा वो 1। तो यहाँ पे जब z को प्रिंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट ट्रू है तुम्हारा। अब और के केस में सेम आपने फिर से वही चीज यूज की, लेकिन यहाँ ऑपरेटर क्या कर दिया, एंड के जगह पे और। तो क्या बताए, x इज ग्रेटर जीरो करेक्ट, एक्स वाई इज ग्रेटर जीरो करेक्ट। लेकिन ये और में भी यहाँ पे भी क्या प्रिंट कर देगा, वो 1 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।